आज जो हम लोग मसौली में चरित्र निर्माण शिविर में उपस्थित हैं, हम मंच पर बैठे हुए हमारे आचार्य सत्यनारायण दादाजी, आचार्य रागानुगानंद दादाजी, आचार्य गंभीरानंद दादाजी, डॉक्टर पंकज जी, धर्मेंद्र जी, संजय जी, अंगद जी, सोनू वर्मा जी, श्रीमती सुषमा जी, जिज्ञासानंद दादाजी, विनोद दादाजी, आचार्य विनोद दादाजी, मैं और हमारे इस शिविर में उपस्थित समस्त नौजवान साथी, मेरी बहनें और सम्मानित हमारे आनंद मार्गी वरिष्ठ जन, मैं आप लोगों के बीच में यह कहना चाहता हूँ कि आज जो चरित्र निर्माण की बात सामने उभर करके आई है, यह समाज जो है उस समाज की रीढ़ की हड्डी युवा है। जिस तरह से मनुष्य के जीवन में जो बायोलॉजिकल शरीर मिली हुई है, उसमें रीढ़ की हड्डी अगर गड़बड़ हो जाए तो उसका शरीर सारा विकलांग हो जाएगा। उसी तरह से समाज में जो यूथ नौजवान हैं, अगर उनके चरित्र में किसी भी तरह की कमी आ जाए तो निश्चित रूप से समाज की बहुत दुर्गति हो जाएगी, जो आज आपके सामने देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में आज अपसंस्कृति, अश्लीलता, नशाखोरी, यह जो है नौजवानों के अंदर बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है। इसका कारण है आज की सामाजिक व्यवस्था। जो आज की सामाजिक व्यवस्था है उसमें नौजवानों को के अंदर जो शक्ति है, आत्मबल है, साहस है, संघर्ष करने की क्षमता है, उसको कैसे हम खत्म करें, यह आज की व्यवस्था की पूरी सोची समझी रणनीति। उसके तहत अश्लील गाना, अश्लील चित्र, नशा और आज वर्तमान स्थिति में भ्रष्टाचार उनके अंदर कूट के भरने का काम यह व्यवस्था कर रही है। इसी व्यवस्था के परिवर्तन के लिए श्री प्रभात रंजन सरकार ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना किया। उन्होंने कहा कि आज मोक्षार्थ जगत हिताय च, व्यक्तिगत जीवन में शरीर से स्वस्थ, मन से मजबूत और आत्मा से उन्नतशील व्यक्ति को बनाने के लिए, और जब यह शरीर, मन और आत्मा से वह व्यक्ति का निर्माण होगा, तब जाकर के समाज में जगत की हित के लिए और जगत में जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए वह व्यक्ति जो समस्या है उसके निदान के लिए इतना बृहद मन लेकर के बाहर निकलेगा कि जगत के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वन्यमानव, बंदर जो कुछ भी है उनके कल्याण के लिए वह कार्य करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से समाज में युवा वर्ग समाज की रीढ़ की हड्डी है, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने अभी दादाजी ने बताया यम नियम के साथ साथ आप साधना के बारे में भी बताए हैं। उससे भी आपका जीवन व्यक्तित्व में निखार आएगा। यम नियम के बिना साधना नहीं हो
आनंद मूर्ति जी कह रहे हैं कि आप जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनको राह के कांटे बाधा दे नहीं सकते। विश्व विजय की साधना में विजय की दुमदुमी को बजाते हुए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, कायर मन की संशय को दृष्टि उनकी गति को रोक नहीं सकती। हे नौजवान साथी, आप लोग आगे बढ़ें। प्रगति की गीत ही आपकी मातृभाषा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग उनकी बताए हुए रास्ते पर चलें, अपने जीवन में यम नियम को उतारें, आसन की प्रक्रिया को करें और उपवास जो विधि दी गई है ये बायोलॉजिकल मशीन को ठीक करने के लिए वह भी करें, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपके अंदर जो आत्मबल है, साहस है, संघर्ष करने की क्षमता है, वह आपके साथ साथ है, वह जागृत अवस्था में आ जाएगी, जो कि आज सुषुप्ता अवस्था में पड़ी हुई है। यह देखने को मिला है कि यह भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद एक दो बार नौजवानों ने क्रांति और विप्लव लाने का काम किया है बाबू जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में। उसके बाद आज मेरी बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आर्थिक केंद्रीकरण करके शोषण किया जा रहा है। इसके बाद भी आपके अंदर जो सोई हुई सत्ता है वह जागृत होने का काम नहीं कर रही। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी की बताई हुई पद्धति को आप अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर वह जो सुषुप्ता अवस्था में सोई हुई सत्ता है वह जागृत होगी। और किसी के ऊपर समाज में अगर अत्याचार होता है तो आप हाथ उसका पकड़ने का काम करेंगे, अत्याचारी का, उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे, तब जाकर के समाज में कोई भी अत्याचारियों की संख्या बहुत कम है। जो तटस्थ लोग हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन जो सदाचारी हैं उनकी भी संख्या अच्छी है। वह अगर सदाचारी लोग अत्याचारी के खिलाफ, वो उसकी अत्याचार के खिलाफ बस इतना ही कहने के लिए तैयार हो जाएं कि नहीं यह कार्य गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, तो तटस्थ लोग जो हैं, जो कहते हैं कि हमसे क्या मतलब है या जो कुछ हो रहा है उसको जो देखते रहते हैं, उन लोगों के अंदर भी यह भावना जागृत हो जाएगी कि हमको भी इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐ मेरे विद्यार्थी साथियों, ऐ मेरे नौजवान साथियों, ऐ मेरे यहाँ पर बैठे हुए सम्मानित जनतागण, आप लोग इस चरित्र निर्माण शिविर में जो बताया जा रहा है उससे अपने चरित्र का निर्माण करके, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके अब मानव समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, पशु पक्षियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, पेड़ पौधों की कटाई जो की जा रही है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके अंदर, उसके खिलाफ आपके अंदर बाबा ने उसका नाम दिया है नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण जागृत हो जाएगा। और जब नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण जागृत होगा तो आपके अंदर यह भावना आएगी कि हम, मेरे परम पिता परमात्मा मेरे पिता हैं, परमा प्रकृति हमारी माँ है और यह त्रिभुवन हमारा स्वदेश है, और इस स्वदेश में जो कुछ भी है वह हमारा यौथ परिवार का सदस्य है। उस यौथ परिवार के सदस्य के साथ जो भी अत्याचार, दमन, शोषण, भ्रष्टाचार, जितनी तरह की समस्या पैदा करने का काम करेगा उसके हाथ को हम पकड़ने का काम करेंगे। और अहिंसा की नीति में बाबा ने व्याख्या किया है कि शरीर, मन और वचन से मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, लेकिन जो आताताई हैं समाज में, जो किसी की स्त्री का हरण करते हैं, किसी की जमीन को का हरण करते हैं, किसी घर में आग लगाने के लिए आए हैं, किसी के लेकर हथियार लेकर वार करने के लिए आए हैं, ऐसे आताताइयों को निश्चित सबक सिखाने का आप काम करेंगे। इसलिए यह चरित्र निर्माण शिविर आप लोगों के बीच में मसौड़ी ग्राम में बाजार में लगा हुआ है, और आनंद मार्ग के हमारे आचार्य आप लोगों के बीच में बैठ कर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके अंदर जो आत्मबल है, साहस है, संघर्ष करने की क्षमता है, दृढ़ विश्वास है, उसको आप लोग
लोग जागृत कीजिए, चाहे वो मेरी बहनें हो, चाहे मेरे नौजवान भाई हो, चाहे अब मेरे सम्मानित इस क्षेत्र के जनता जनार्दन हो। इस सबका दायित्व बनता है कि आज की सामाजिक समस्या के ऊपर, आज की आर्थिक समस्या के ऊपर, आज की सांस्कृतिक समस्या के ऊपर, आज की राजनीतिक समस्या के ऊपर हर क्षेत्र में समाधान करने का काम आपको करना है। इसी क्रम में इसके प्रवर्तक आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी कह रहे हैं कि अरुणोदय की लालिमा को चीर करके दूर नीले आकाश से दुमदुमी की आवाज आ रही है। वह कह रही है, उठो, जागो, सोकर समय नष्ट न करो, भाव जड़ता रूपी कुहासे की जाल को चीर कर फेंक दो, गगनचुम्बी पर्वताकार चुनौती को अपने पैरों की ठोकरों से चूर्ण बिचूर्ण करके आगे बढ़ो। याद रखो, जय खुद नहीं आती, उसे पुकार कर बुलाना होता है। पसीना धूप खून परिश्रम की अग्निशिखा से उसका स्वागत करना होता है। इसलिए मुर्दों की तरह सो के पड़े रहने के बदले इन महाकाश का जो आवाहन है, इसका यथोचित उत्तर देने के लिए तैयार हो जाओ, इसी मुहूर्त से तैयार हो जाओ। श्री आनंद मूर्ति जी कह रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से, नौजवान भाइयों से, माताओं से, बहनों से, सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आनंद मार्ग की जो पद्धति है आत्म मोक्षार्थ की और जगत हित की, इसलिए आप उसको जानें और अपने जीवन में उसको उतारें। और तब देखिए कि मानवता का नहीं, मानवता के साथ साथ यह नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण आपके अंदर, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि जागृत हो जाएगा। और आप कहीं भी अत्याचार होगा, वहां आप बुलंदी के साथ आवाज उठाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि आज समय की पुकार है। आज यह समय कह रही है कि आज अत्याचारियों का नस्तानाबूद होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों का नस्तानाबूद होना चाहिए। इसके लिए आत्मबल की जरूरत है, आत्मज्ञान की जरूरत है। इसलिए बाबा ने कहा है कि फिजिकली शारीरिक बल से मानसिक बल पावरफुल होता है और मानसिक बल से आत्मिक बल, जिसको आध्यात्मिक बल कहते हैं, उससे कई लाख गुना पावरफुल होता है। इसलिए शारीरिक बल से फिर काम नहीं चलने वाला है। आपको बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा और आत्मिक क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ की तरफ से यह शिविर रखा गया और इस शिविर को रखने के लिए जो नौजवान आपके बीच में अंगद जी हैं, बार बार प्रयास आप लोगों के बीच में करते रहे और यह वादा करके आए थे। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के जीएस के सामने उन्होंने आकर के और अपने वादा को सोचना, बोलना और करने का काम किया। इसके लिए मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम कर रहा हूँ कि जो भी आप इस बीच में बोले, सोचे और बोले, उसको जरूर प्रैक्टिकल में करें। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। प्रवीण दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने समाज का चित्रण किया, किस प्रकार से यह समाज में आए दिन नए नए घटना से लोग प्रभावित होते रहते हैं समाज में। इसके निदान के लिए दादा ने बताया कि हम किस प्रकार से अपने एनर्जी को, जो फिजिकल एनर्जी को साइकिल एनर्जी में, साइकिल जो कन्वर्ट करके अपने विल पावर बढ़ाएंगे, तभी जाकर समाज में जो दुर्नीति है, जो कुनीति है, उसको समाप्त करते हैं। इसके लिए मात्र नैतिक नियम के माध्यम से, साधना के माध्यम से विल पावर बढ़ाकर हम क्या करेंगे, फिजिकली फिट और मेंटली डेवलप, स्पिरिचुअल एलिवेटेड होकर, जो कि शारीरिक से सबल, मानसिक रूप से विकसित और आध्यात्मिक उन्नत हो गए, तभी जाकर हम समाज के जितनी भी त्रुटियां समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण दादा को। हमारे बीच है